हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। आज हम लोग खत्म करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में स्पेशली पार्ट थर्ड के अंदर एक ही टॉपिक है, उसको अच्छे सीखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन तो आना तय है इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हारी पूरी लाइफ में होना जरूरी है। तालमेल हर जगह, चाहे अपने कॉलेज में, स्कूल में, पेरेंट्स के साथ, रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ एक चीज है जो होनी चाहिए, वो है कोऑर्डिनेशन। कंपनी के अंदर भी वर्कर्स के साथ क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन। टॉप मैनेजमेंट का मिडिल और लोअर के साथ क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। वर्कर का मैनेजर के साथ और वर्कर का वर्कर के साथ, टीम के साथ, कलीग के साथ क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, तालमेल। कोऑर्डिनेशन बेसिकली ऐसी चीज है जो क्योस, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, तुम कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूं, इन सबको खत्म कर देता है। तालमेल मतलब सब लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में चलते हो। तो कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि हर कोई एक ही काम करे। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबका जो काम है ना, वो एक ही दिशा में जा रहा है, राइट? सो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर सो एज टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन के कीवर्ड्स की बात करें, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कैसे समझोगे कि ये किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है? एक्चुअली कोऑर्डिनेशन ना मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। 5 ही फंक्शन है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, नेसेसरी है मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन करोगे तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा, remove chaos, overlapping and confusion, ego satisfaction, synchronization of effort, binding force है coordination। coordination essence of management है, unification और integration of all the activity and department। जितने भी एक्टिविटीज हैं उनमें यूनिफिकेशन लेके आना, इंटीग्रेशन लेके आना, यही चीज क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है, तालमेल। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं, एक लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है: कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, यानी कि नेसेसरी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, सॉरी, जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल there must be coordination in various functions of management। प्लानिंग, जो प्लानिंग करोगे, और जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, जो स्टाफिंग कर रहा है, यार इन सबके बीच में तालमेल होना चाहिए। सब लोग काम अलग अलग कर रहे हैं बट सबका गोल एक ही है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मिसकंसेप्शन बिटवीन एनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू क्योस और कंफ्यूजन। कोई भी अगर क्लास कोई भी मिसकंसेप्शन हुआ, कोई भी तालमेल में कमी अगर हुई, तो भैया कहीं ना कहीं क्योस होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अलग अलग लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सबके बीच में तालमेल होना चाहिए। अगर वहां भी मिसकंसेप्शन हुआ या मिसकम्युनिकेशन हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल पाएगा। सो यहां पे लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिंक पिन है टॉप और लोअर के बीच में। सो इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू ट्रांसफर द प्लान पॉलिसी। भाई टॉप लेवल बिना कोऑर्डिनेट किए तो इनको प्लान पॉलिसी नहीं देगा, और ये बिना लोअर से कोऑर्डिनेट किए तो इनको प्लान पॉलिसी नहीं समझाएंगे। बिना कोऑर्डिनेट किए इनकी शिकायतें ऊपर नहीं जाएगी, बिना कोऑर्डिनेशन किए इनकी शिकायतें भी, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनकी शिकायतों को टॉप लेवल तक नहीं पहुंचा पाएगा। सो तीनों लेवल में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Coordination is the most important function of an organization. Without coordination, an organization can't run successfully for a long period of time. बिना coordination के company long period of time तक कभी भी successfully run नहीं कर पाएगी. So all the other function will not work properly in the absence of coordination. अगर coordination सही नहीं है तो बाकी कोई भी function सही से perform नहीं कर पाएगा. तो ये 3 पॉइंट है सारे लेवल पे, सारे फंक्शन में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ये 5 फंक्शन में नहीं आता, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट का अलग से टैग दे रखा है इसको।
वैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं आता, बट हाँ एसेंस है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टैग इसको मिला हुआ है। नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ध्यान रखना, दीज वेरियस क्लास देर आर वेरियस इंडिविजुअल्स, दीज नहीं, there are various individuals there are various individuals working at different level of an organization, coming from different background, having different sense of understanding with their individual goal. Coordination helps integrate the group efforts in achievement the organization goal. तो coordination group efforts को जोड़ता है। देखो अलग अलग लोग कंपनी में के अंदर आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, बट सबका इंटरेस्ट, सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी है, बट कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है सबको जोड़ने में, सबके इंटरेस्ट को मर्ज करने में, ताकि वो अपने फायदे के बारे में ना सोचे, कंपनी के बारे में सोचे। अगला है coordination is a continuous process. Every individual in organization must follow the coordination process continuously, then only an organization can successfully run. तो भाई अगर कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस, ऐसा तो नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए करना है, एक प्रोजेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, नया। देखो कंपनी में नए नए गोल आते हैं, अचीव किए जाते हैं, आप भी वैसे ही करते हो। 10th पास हो जा भाई, 10th पास हो गए, 11th पास हो जा, हो गया, 12th पास हो जा, हो जाओगे, फिर सीवीटी हो जाओगे, फिर कॉलेज के इंटरनल हो जाओगे, फिर इंटरव्यू हो जाओगे, फिर जॉब में नौकरी लग जाए वो हो जाओगे, फिर प्रमोशन, लाइफ चलती रहेगी, कभी एंड नहीं होगी। तो ये इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस है, परवेसिव फंक्शन है हर जगह। जैसे मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट भी परवेसिव है, सिमिलर टू मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज आल्सो यूनिवर्सल फेनोमेनन, इट इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे, हर फंक्शन पे, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हर एक कंपनी के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को यूनिवर्सल फेनोमेनन यानी कि परवेसिव कहा जाता है। अगला है कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड chaos एंड कंफ्यूजन, सो मैनेजर डेलिब्रेट फंक्शन द डेलिब्रेट परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो मैनेजमेंट जानबूझकर कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है, भले ही आपकी अनबन क्यों ना हो पर्सनल लेवल पे, बट कंपनी में हो तो सबसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट, जानबूझकर किए जाने वाला फंक्शन है। और कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अप टू टॉप लेवल। ये डेलिबरेटली परफॉर्म किया जाता है हर एक एम्प्लॉय से, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो क्लास ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लेना, बातचीत नहीं करोगे ना हमेशा ईगो क्लासेस रहेंगे। अगर आप किसी इंसान को सोचते हो बहुत घमंडी है, एक बार जाओ उससे बात करो, तुम्हें भी आपको पता लगे नहीं यार मैं तो गलत सोच रहा था। तो जब तक आप किसी इंसान से बात नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, समझोगे भी नहीं, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट भी इंपोर्टेंट है, वो है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपोर्टेंस का मतलब क्या बताया था? बेनिफिट्स। कोऑर्डिनेशन करने के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला, ग्रोथ इन साइज। देखो आप कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी करोगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन का रोल बढ़ता चला जाएगा। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देयर इज नीड मोर कोऑर्डिनेशन। आप इमेजिन करो कि मेरी क्लास में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शायद मैं ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, 4 ही बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है। मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे एक बच्चे से बात करनी पड़ेगी, है ना। अगर वो 40 के 60 बच्चे हैं तो मुझे और एक बच्चों से बात करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो मांगता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने यूट्यूब पे ही है, एक साथ क्लास में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी फीस है बहुत कम, मतलब फीस उनकी बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर फीस है। जो बच्चों को लगता है यार ये तो कोई दूसरा ट्यूशन वाला 1 महीने का ले रहा है ऑफलाइन में, लेकिन यहाँ पे हमको पूरे साल का मिल रहा है। तो बच्चे उस कोर्स को ले लेते हैं, बट वहाँ पे साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, वहाँ पे एक साथ 20,000 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपका डाउट जिंदगी में कभी वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो या फिर जो पढ़ा रहा है वो आपका डाउट लेगा नहीं, कोई थर्ड पार्टी ले रहा होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर आपको 1 दिन का 2 दिन का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कंपनी का साइज लार्ज हो, कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स अगर हैं तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पे पड़ती है। तो ग्रोथ इन साइज, ठीक है। In large organizations, it's very difficult to take all the employees within harmony towards a single direction. So coordination required to bring unity in action. Unity मतलब एक दिशा में, action मतलब सबका जो action किया जा रहा है वो सबका जो भी सब अलग अलग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एचआर, फाइनेंस, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन गोल सबका एक ही है, वो कंपनी के गोल को अचीव करना, ठीक है। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन।
कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर मैनेजर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ऑल दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द गोल। सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? परचेज नहीं है, सेल्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, एचआर नहीं है, सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, बट सबका गोल अगेन एक ही है, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेशलाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस एक्सपर्ट। देखो कंपनी के अंदर ना अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, उनको लगता है कि यार हम ही सारा काम कर रहे हैं। दे फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन। इफ ऑल एक्सपर्ट वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन क्यूस एंड कंफ्यूजन। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट ऑल एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पीपल move across a common goal towards a common goal without ego or without confusion। बिना किसी ईगो, बिना किसी कंफ्यूजन के वो क्लास गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट अगर अपनी तरीके से समझेगा, काम करेगा, सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो 3 पॉइंट इसके इंपोर्टेंस में है, एक बार कमेंट्स में लिख देना ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन और ग्रोथ इन साइज। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। एक बार मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको पूरा समझ आया कि नहीं। एक से लेकर एंड तक सारे टॉपिक अच्छे से करा दी सिंपल भाषा में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अगली क्लास में आने से पहले किसी भी कीमत में यहां तक आप अच्छे से याद कर लेना। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया, लगभग 8-8.5% सिलेबस हमारा एंड हो गया। बिजनेस स्टडीज का 12 चैप्टर है। आप अच्छे से तन मन धन से पहला चैप्टर लर्न करो। कहीं कोई दिक्कत है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।